बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज भी जो है हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.14 जिसमें के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स का जो ताल्लुक है डियर्स वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से है। हमने अभी तक जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और उनको जो है कंबाइन अगर दिए हुए हों 4 ऑपरेशंस तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। तो आज जो है आज से हमने एक्सरसाइज 1.14 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपको ये याद रखना चाहिए डियर्स कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये हर टेस्ट में आते हैं और इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर 1.14 में जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कॉस्ट ऑफ अ कार इज रुपीज 7,48,630 and the cost of another car is rupees 6,30,010. What is the total cost of both cars? तो डियर्स आपको पता होना चाहिए जस्ट ये है कि यहाँ पर 2 कार की बात की गई है। एक कार की अगर यहाँ पर पहले कार की कीमत दी गई है और उसके बाद एक और कार की कीमत दी गई है, तो फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ कार्स। तो टोटल लफ्ज, तो दोनों कारों की हमने जो है कीमत मालूम करनी है। तो टोटल लफ्ज जब भी आएगा, स्पेशली टोटल, ऑल टुगेदर, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं डियर्स या बोथ, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि मतलब इन दोनों अमाउंट को जो है आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो हम बहुत इजी वे से यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करेंगे। पहले हमने यहाँ पर लिखना है प्राइस जो है फर्स्ट कार की जो प्राइस दी हुई है और उसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे 7,48,630 या इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है 748,630। ये मतलब फर्स्ट कार की जो है ये प्राइस है। तो अभी सेकंड कार की जो प्राइस दी गई है डियर्स वो है 6,30,000 देन 10 रुपीज, या इसको पढ़ेंगे 630,010 रुपीज। ये प्राइस है डियर्स सेकंड कार की। तो अभी जस्ट इसको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए टोटल लफ्ज है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ कार्स। तो टोटल लफ्ज आ गया है, वर्ड आ गया है, तो इसलिए हमने जस्ट इसको जो ऐड करना है। यहाँ पर 0 देन 3 1 यहाँ पर कर देंगे 4 और 6 में अगर 0 ऐड करेंगे तो सेम 6 और यहाँ पर कामा सेम लगा देंगे, 8 लिखेंगे और 7 3 यहाँ पर 4 3 7 देन 6 7 13 बन जाएगा। तो कामा यहाँ पर भी हमने जस्ट 3 डिजिट्स के बाद यूज करनी है। तो हम बोल सकते हैं डियर्स के यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल प्राइस ऑफ बोथ कार्स। जी हाँ, अब यहाँ पर पढ़ेंगे 1,178,640। अगर एक कार इतने मिल रही है और दूसरी कार इतने में मिल रही है तो मतलब टोटल जो उन्होंने वहां पर दोनों कारों के लिए जो अमाउंट दिया है वो ये दिया है। आप इसको जो है ऐसे भी पढ़ सकते हैं 13,78,640। जी हाँ, हम इसको मिलियन में पढ़ें या इसको लेख में पढ़ें तो दोनों अमाउंट जो हैं इक्वल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कामा है और यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद कामा है। तो 3 डिजिट्स के बाद अगर कामा होगी, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कामा, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स के बाद कामा है, तो इसको मिलियन में पढ़ेंगे 1,378,640। और इन्हीं अमाउंट को अगर लेख में पढ़ना चाहें तो हमने कामा जस्ट पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद लगानी है। तो हम पढ़ेंगे 13,78,640। मतलब ये दोनों जो अमाउंट इक्वल हैं, बराबर हैं, इनको 2
अमाउंट को पढ़ने का जस्ट यही जो तरीका है, 3 डिजिट्स के बाद होगा कामा तो मिलियन हो जाएगा, और पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर दो डिजिट्स के बाद कामा होगी, तो जस्ट उसको जो है लेख में पढ़ना है। तो डियर्स इसी एक्सरसाइज में 2 नंबर जो दिया हुआ है उसमें शगुफ्ता हेड रुपीज 389,000 in her bank account. She spent rupees 183,499 for repair of her house. How much amount is left with her? तो यहाँ पर ये है कि शगुफ्ता के पास जो है उसके बैंक अकाउंट में जो है 389,000 है, और इनमें से वो जो है अपने हाउस को रिपेयर करती है, तो उसमें से जो 183,000 देन 499 उस पर खर्च कर देती है, उन अमाउंट्स में से जो बैंक में पड़ा हुआ है। तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विथ हर, तो आपने डियर सब याद रखना है, यहाँ पर लेफ्ट लफ्ज आ जाएगा, रेस्ट लफ्ज आ जाएगा, रिमेनिंग लफ्ज आ जाएगा। हाउ मच अमाउंट, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके बाद कितना जो अमाउंट है बाकी है, मतलब उसके पास अगर बैंक में इतना अकाउंट है और उसमें से अगर उसने हाउस को रिपेयर करवाने के लिए इतने पैसे निकाल दिए हैं, तो बाकी उसके पास जो हैं कितने पैसे बच गए हैं। तो आपने याद रख लेना है कि लेफ्ट लफ्ज, रेस्ट लफ्ज, देन रिमेनिंग। जी हाँ, ये अक्सर कर ये अगर वर्ड आ जाते हैं तो हमने समझ जाना है कि अभी यहाँ पर जो वहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हम बहुत ईजी वैसे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि शगुफ्ता के अकाउंट में है जो पैसे हैं वो हैं 389,000, और उसमें जो है उसमें से जो उसने निकाले हैं पैसे वो निकाले हैं 183,499। तो ये उसके बैंक में है, ये बैंक में उसके पैसे पड़े हुए हैं, और ये उसने उसमें से जो है निकाल लिए हैं, मतलब इसलिए निकाले, ये स्पेंड किए हुए हैं, ये खर्च किए हुए हैं उसने पैसे। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स, ये जो उसके बैंक में पैसे पड़े हैं उसमें से उसने जो पैसे निकाल लिए हैं, तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट लेफ्ट लफ्ज आ गया इसलिए। तो लेफ्ट, रेस्ट, रिमेनिंग ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसमें से 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, और 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अभी बहुत इजी हो गया, यहाँ पर 10 9 का डिफरेंस बन आ जाएगा। यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर लेफ्ट में हमें 9 मिल गया, 9 9 का डिफरेंस 0, और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर 9 लेफ्ट में मिल जाएगा, 9 4 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अभी यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड कर दिया है तो यहाँ पर 8 लेफ्ट में मिल रहा है, 8 3 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा डियर्स 5, और यहाँ पर 8 8 0 और 3 1 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है डियर्स, यहाँ पर कामा 3 डिजिट्स के बाद है, तो हमने भी जस्ट यहाँ पर कामा 3 डिजिट्स के बाद यूज करनी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लेफ्ट अमाउंट है। जी हाँ, तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है लेफ्ट अमाउंट, उसके बाद है 205,501 रुपी। और इसी को है जो अगर डियर्स हम लेख में पढ़ना चाहें तो हमने जस्ट कामा यहाँ पर पहले 3 डिजिट्स के बाद यूज करनी है, फिर 2 डिजिट्स के बाद यूज करनी है। अभी हमने इसको पढ़ना है 2,05,501, या ऐसे पढ़े 200,000 मतलब जो है 2 लाख के इक्वल आ रहा है, तो 205,000 मतलब 205,000 मीन सेम 2,05,000 बन रहा है। तो इसको ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े, मतलब दो जो हैं लिखने के जस्ट तरीके हैं। यहाँ पर आप पहले 3 डिजिट्स के बाद कामा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कामा लगाते हैं, तो ये लेख में हम इसको पढ़ेंगे 2,05,501। और यहाँ पर अगर कामा 3 डिजिट्स के बाद है 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद कामा अगर आ जाती है तो इसको हमने जस्ट यहाँ पर मिलियन वेव के फॉर्म में पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 205,000। 205,000 को अगर ना पढ़े तो 200,000 आपको पता है कि 2 लाख के इक्वल आ जाता है। सो डियर्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर्स, इसी एक्सरसाइज में तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पोल्ट्री फार्म सोल्ड 143,860 chicken in a month
and 354,180 in the next month. Find out the difference in its sale. तो यहाँ पर ये है कि पोल्ट्री फॉर्म में जो है यहाँ पर बताया गया है कि 143,860 चिकन एक मंथ में उन्होंने जो है बेचे हैं और 354,180 जो है उन्होंने चिकन बेचे हैं नेक्स्ट मंथ में. तो फाइंड द डिफरेंस इन इट्स सेल. तो अभी जस्ट आपने याद रखना है डियर्स, यहाँ पर जो है उन्होंने जो सेल किया है उनके बीच में हमने जस्ट डिफरेंस मालूम करना है. तो आपको पता होना चाहिए डियर्स के रेस्ट, लेफ्ट, रिमेनिंग और डिफरेंस. जी हाँ, अभी डिफरेंस भी जो है हमें जस्ट जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी जो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डियर्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है डिफरेंस का. तो अपने डिफरेंस में मालूम करना, फाइंड द डिफरेंस इन इट्स सेल. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा अमाउंट दिया हुआ है 354,000 देन 180, ये जो है नेक्स्ट मंथ का है. तो हमने इस अमाउंट को पहले लिखना है क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है. हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ की यहाँ पर जो है सेल है. तो हमने ये देखना है कि जो अमाउंट बड़ा होगा हमने पहले वो लिखना है. ये नेक्स्ट मंथ की जो है यहाँ पर उनकी सेल है. तो हमने जस्ट पहले मंथ की इस सेल में से जो है हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 143,000 देन 860, ये है हमारे उनकी जो सेल है वो फर्स्ट मंथ की है. तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स, यहाँ पर मालूम करना है डिफरेंस. तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, बहुत इजी हो गया है कि ये जो है नेक्स्ट मंथ की जो उनकी सेल है वो ज्यादा है और फर्स्ट मंथ की जो सेल है वो कम है. तो हमने समझना है इनके बीच में जो डिफरेंस मालूम करना, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन. तो अभी हमने क्या करना है, जो यहाँ पर अमाउंट ज्यादा होगा उसमें से जो छोटा अमाउंट हमने सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, 8 6 का डिफरेंस आ जाएगा 2 और 1 यहाँ पर दे देंगे इसको क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और कामा यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर लेफ्ट में 3 और 3 3 का डिफरेंस 0 और 5 4 का डिफरेंस यहाँ पर 1 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 1 का डिफरेंस यहाँ पर 2 मिल जाएगा. तो हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं डियर्स कि यही जो है इनके बीच में डिफरेंस, जी हाँ इनके सेल में यही जो है डिफरेंस है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर पहले नेक्स्ट मंथ में अगर इतनी उनकी सेल हुई है और फर्स्ट में उनकी ये सेल हुई है तो इनके बीच में भी डिफरेंस मालूम करना है कि यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल गया है 210,320 का. तो आप इसको जो है लेख में भी पढ़ सकते हैं कैसे, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कामा लगानी और यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद. तो 2,10,320 का जो है हमें डिफरेंस मिल गया और जस्ट यही जो इसका आंसर है. आई होप डियर्स आज ये जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़.